उस रात जासूस अरविंद के सामने दो रास्ते थे, एक कानून का और दूसरा इंसानियत का। और हैरानी की बात यह थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। सामने बैठा आदमी रघु, शहर की सबसे बड़ी चोरी का आरोपी। उसके खिलाफ सबूत इतने साफ थे कि केस बंद करना सिर्फ एक औपचारिकता थी। फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और उसका अपना कबूलनामा। कानून कहता था इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अरविंद की नजरें सिर्फ कागजों पर नहीं थी, वो इंसान के अंदर झांक रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था? रघु की आवाज कांप गई। मेरी बेटी 6 साल की है, उसे दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। मैंने हर जगह कोशिश की, किसी ने मदद नहीं की, और फिर मैंने ये रास्ता चुन लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अरविंद जानता था भारत में हर साल हजारों लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। कई बार अपराध सिर्फ लालच से नहीं, मजबूरी से भी जन्म लेता है। लेकिन क्या मजबूरी गुनाह को सही बना देती है? उसके सामने एक सवाल खड़ा था, क्या वो सिर्फ एक जासूस है या एक इंसान भी? कुछ देर बाद उसने फाइल बंद कर दी। रघु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरविंद ने बस इतना कहा, भागो और दोबारा इस रास्ते पर मत आना। उस रात उसने कानून को नहीं, अपने अंतर मन को सुना। अगले दिन पूरे डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। इतना बड़ा आरोपी और आपने उसे छोड़ दिया? ये तो न्याय के खिलाफ है। अरविंद चुप रहा। वो जानता था हर फैसला तुरंत समझ नहीं आता। समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और फिर एक दिन दरवाजा खुला। वही आदमी रघु वापस आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उसने सीधे अरविंद के सामने आकर कहा, मैं सरेंडर करने आया हूं। पूरा कमरा सन्न रह गया। रघु ने आगे कहा, जिस दिन आपने मुझे छोड़ा उस दिन पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया। मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया, वो अब ठीक है, लेकिन हर रात मैं खुद से भाग नहीं पाया। उसमें एक फाइल टेबल पर रखी। ये उस गैंग के सबूत है जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर धकेला। असल अपराधी वो है, मैं नहीं। कुछ ही दिनों में शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क पकड़ा गया। वो लोग जो गरीबों को मजबूरी में अपराध की ओर धकेलते थे और खुद छुपे रहते थे। अरविंद खामोश खड़ा था। आज उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने देखा था जिसे उसने छोड़ा था उसे कर्म ने खुद पकड़ लिया। कानून कभी कभी देर से आता है, लेकिन कर्म कभी गलती नहीं करता। और उस दिन अरविंद को समझ आ गया, इंसान सिर्फ फैसला सुना सकता है, लेकिन असली न्याय हमेशा कर्म ही करता है।